गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों को मैंने 4 सेट सेंड किया था टेलीग्राम पे। उसमें जैसे आरआरबी पीओ के लिए 4 सेट है, वो पीटी में पूछा गया कि क्वेश्चन है जो कि आपका 2019, 2018, 2017 और 2016 में पूछा गया पीटी का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक आपकी तैयारी जो भी चल रही है उसको आप लोग करते रहेंगे। इन 4 सेट्स को आप ज़रूर अच्छे से देख के जाएंगे, बार बार रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं आप खुद से एक बार उसको देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो पैटर्न 16 में था ऑलमोस्ट वही पैटर्न 17 में आया। यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल 16 में कम थी, लेकिन 17 में आके वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई है। और जो 17 में है वही फिर 18 में है, वही 19। मतलब ये चारों ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। आप एक बार खुद से उसको देखेंगे। जैसे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस हैं पजल्स में, वो आए ही आए हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो डे मंथ पे क्वेश्चन है, वो हर में आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो क्वेश्चन है फ्लोर और डे मंथ, और एक स्क्वायर टेबल जिसमें सर्कल से अंदर फेस कर रहा है, कुछ बाहर फेस कर रहा है, या फिर इसी में स्क्वायर टेबल में यहाँ बाहर फेस कर अंदर। तो ये 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर में आपका रिपीट हुआ है और एक पैटर्न को कवर किया है। मतलब ये 4 पजल्स थे उसमें और कुछ एक क्वेश्चन थे। मैंने बोला भी था कि जिन लोगों को डाउट हो वो अपना डाउट मुझे मैसेज कर देंगे। तो कुछ डाउट्स आए हैं, कुछ पजल्स हैं, 2 पजल्स हैं और 2 और क्वेश्चंस हैं। तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। जो लोग नए होंगे उनको मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर पजल्स जैसा एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे, जो लोग नए लोग हैं उनको भी वो भी देखेंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पीटी तक रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर मेंस के लिए जब पीटी आएगा उसके बाद मेंस के लिए भी सेम सेट 4 सेट आपको मेंस का भी सेट दिया जाएगा, उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से उस चारों सेट को बनाएंगे, उसमें से एक भी सेट आप छोड़ेंगे नहीं और उसको बार बार बनाएंगे जिससे कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाए। ठीक है ना, तो देखते हैं जो वो क्वेश्चंस आए हैं उसको एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेट फर्स्ट का जो पहला 1 to 5 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ लिंक मैंने सेंड कर दिया था, तो आप लोग वहाँ से देखेंगे, पीडीएफ जो दिया है वहाँ से उस क्वेश्चन को देखेंगे। और वही 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। पहले हम लोग इसको क्लियर करेंगे। 1 to 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। देखो इसमें क्या बोला गया था, और इसका मैं इस वीडियो के शुरू में इसका मैं पिक भी लगा दूंगा इस क्वेश्चंस को। तो जो लोग नहीं बना पाएंगे उसको पॉज करके देखेंगे, या फिर टेलीग्राम से इस सारे सेट का, चारों सेट का टेलीग्राम पे पीडीएफ है, वहाँ से आप देख लेंगे। सेट फर्स्ट का 1 to 5 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा था, ये 9 पर्सन है, नाम दे दिया कौन कौन है। फिर बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ में बॉर्न हुआ है। जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सारे मंथ्स दे दिए गए थे आपको, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में इन्होंने बॉर्न किया है। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, आप इसको 3-4 लाइन जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे पहला लाइन यहाँ पे दिया है, 4 पर्सन वे आर बॉर्न बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में 4 लोग हैं जो नाम दिए गए हैं। तो पी क्यू आर एस टी यू के तो आप अरेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो फिर चेंज होता जाएगा। तो आपको जो फिक्स कर देना है वो है आपका मंथ, जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर। इसको फिक्स करते हैं हम लोग। तो देखो जैसे यहाँ पे जैन है, जैन के बाद फिर दिया आपका मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। अब यहाँ से क्लू देना है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी पहले भी बताया था और यहाँ भी देख लो जो लोग नई क्लास कर पाए होंगे यहाँ पे, कि आपको कोई भी क्लू छोड़ना नहीं है। अगर आप पेपर में, ऑनलाइन पेपर होता है वहाँ पे कोई भी क्लू अगर आप छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे
और सोचेंगे दूसरी बार पढ़ के फिर बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको सारे क्लू एक बार में बोर्ड पे ले लेने हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबको एक बार में क्लियर कर लेना है, जिससे आप टाइम फ्रेम 3 मिनट से लेके 4 मिनट के अंदर आप किसी भी पीटी के पजल को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। हम लोग यही काम किए हैं यहाँ पे, इसको फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अब जो काम करना है वो सारे क्लू को लिख लेना है फटाक से। क्या बोला है क्लू? पहला देखो, 4 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन पी एंड टी। यहाँ पे क्लू लिखो, पी और टी के बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 एंड 4। पी और टी के बीच में कितने लोग हो गए? 4। अब पी भी ऊपर हो सकता है, टी भी ऊपर हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है। ठीक है, पी वॉज बॉर्न बिफोर टी, लेकिन क्लियर कर दिया है कि पी टी से पहले ही है, तो आप ऐसा बना देंगे जो आपको पता रहेगा कि टी ऊपर नहीं जाएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब टी ऊपर ही रहेगा। या फिर आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा कर दिए मतलब जो ऊपर है ऊपर रहेगा, जो नीचा है नीचा रहेगा। ठीक, पी वॉज बॉर्न बिफोर टी, ये क्लियर है। क्यू वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज। क्यू 30 डेज वाले मंथ में आया है, तो क्यू कहाँ पे आएगा? जिसमें 30 डेज है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आफ्टर जुलाई, और क्यू जो 30 डेज वाले में आया है, तो कौन से 30 डे में आया है? जुलाई के बाद जो 30 डे है उसमें आया है, मतलब जुलाई से नीचे जो 30 डेज होगा। तो जुलाई से नीचे कौन कौन आएगा 30 डेज में? देखो, सितंबर है, नवंबर है। ठीक है, आपसे पहला जो क्लू बोला पी और टी के बीच में 4 लोग हैं। दूसरा बोला कि क्यू 30 डेज वाले दिन में आएगा। 30 दिन कौन कौन मंथ में आता है, और उसमें भी बोला कि जुलाई से नीचे जो 30 दिन वाला होगा। तो जुलाई से ऊपर तो 30 दिन वाला आपको देखना नहीं है, तो देखना कौन सा है? जुलाई से नीचे वाला 30 दिन देख, सितंबर है, नवंबर। तो 2 पॉसिबिलिटी बनता है, आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आप क्यू यहाँ ले सकते हैं, और क्यू एक और पॉसिबिलिटी आप यहाँ रख दो, क्यू नवंबर ले सकते हैं। या तो आप 30 सितंबर में क्यू लीजिएगा या 30 नवंबर में, इसके अलावा तो कोई 30 है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू एंड बिफोर आर। क्या बात बोला? टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू, टी क्यू के बाद है और आर से पहले है, यही बोला है ना। टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू एंड बिफोर आर, टी क्यू के बाद है और आर से पहले है। तो ये लाइन तो आपका क्लियर हो गया। ये पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ से हट जाती है। क्यों हट जाएगी? क्योंकि क्यू के नीचे टी होना चाहिए। क्या यहाँ क्यू के नीचे टी हो पाएगा? जगह है नहीं है, क्यू पॉसिबिलिटी खत्म। अब टी आर दोनों फिक्स हो गया, क्योंकि क्यू के नीचे टी है और आर के ऊपर टी है, तो जगह तो 2 ही है आपके पास। तो क्यू के नीचे टी, अगर सिर्फ क्यू के नीचे टी था तो आप 2 बात सोच सकते थे, टी यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। लेकिन एक और चीज़ है कि टी के नीचे आर भी होना चाहिए। तो यहाँ टी रखोगे तो आर नीचे जगह है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? क्यू के नीचे यहाँ टी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर। ये तो सेटल हो गया आपका। अब एक बात बताओ, ये वाला क्लू हमारा खत्म हो गया। अब क्या है? जुलाई के नीचे क्यू है 30, ये क्लू खत्म हो गया। पी और टी के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, टी से ऊपर पी है। तो टी और पी के बीच में 1 2 3 और 4, यहाँ पे कौन हो गया हमारा? पी। कितने क्लू खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। देयर वेयर एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर एक्स एज आफ्टर आर। क्या मतलब हुआ? एक्स के बाद जितने पर्सन है उतने ही लोग आर से ऊपर है। इसका मतलब यही हुआ कि देयर वेयर एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर एक्स, सॉरी, एक्स से जितने पहले हैं उतने ही आर के क्या होंगे? बाद होंगे। यही बोला है। देयर वॉज एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर एक्स एज आफ्टर आर। जितने एक्स के पहले हैं उतने आर के बाद है। तो एक्स आर में से कोई है, देखो आर आया है, तो आर के जितने बाद में होंगे उतना ही एक्स से ऊपर होगा ना। तो आर के बाद यहाँ कोई भी है क्या? आर के बाद तो कोई है नहीं, तो एक्स के ऊपर भी कोई नहीं होगा। इसका मतलब एक्स को हम लोग सबसे ऊपर लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं, खत्म। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन यू एंड वी। 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन यू एंड वी। देखो यहाँ यू और भी के बीच में 1 लोग है,
आपको ये सोचना है कि यू और भी, ऐसा नहीं कि यू ऊपर है या नीचे है, कुछ क्लियर नहीं किया है। यू ऊपर भी रह सकता है और भी के नीचे भी रह सकता है, मतलब ऐसा भी कंडीशन आपके साथ बन सकता है। चलो आगे। एस वॉज बॉर्न बिफोर यू एंड आफ्टर डब्ल्यू। अब देखो, एस वॉज बॉर्न बिफोर यू, एस यू से पहले है, और आफ्टर डब्ल्यू, और एस कहाँ है, डब्ल्यू के बाद। अब सपोज कर लो यहाँ पे जगह आपके पास कितने बचे हैं, 2 और 1 3। तीनों जगह किसके लिए है, 1 2 3 और 4 जगह बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है। भी और यू के बीच में एक आदमी होना चाहिए। अब आप ये भी देख सकते हैं कि भी ऊपर यू नीचे, या यू ऊपर भी नीचे। चलो देख लेते हैं हम लोग। यू और भी, अगर हम u और v के बीच में एक जगह है तो यही एक जगह ही बच रहा है जहाँ पे एक जगह खाली है, लगातार 3 जगह u भी यहाँ, या आप ऐसा भी कर सकते थे u भी यहाँ डाल सकते थे। तो देखो, अगर आप यहाँ u को डालते, यहाँ v को डालते, तो आप एक चीज़ देखिए, u से ऊपर SW होना चाहिए। क्या यहाँ u रखने से ऊपर SW हो पाएगा, u के ऊपर s और w नहीं, तो यहाँ पॉसिबल है। तो आप ऐसा करो, u ऊपर नहीं रख सकते हो, तो यहाँ भी और यहाँ u रख के देखो। अब क्या u से ऊपर SW का जगह है, नहीं है, इसका मतलब इन जगहों पे u भी नहीं हो सकता है। अब यही 2 जगह, ये नहीं हुआ तो ये, इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं। अब देखो, अगर u को यहाँ रखते हो, u और v के बीच में एक लोग है, v को यहाँ रखते हो, तो क्या u से ऊपर 2 जगह खाली है जहाँ आप SW रख पाएंगे, बिल्कुल नहीं है, तो u यहाँ भी नहीं होगा। तो अब इसको चेंज करो, u यहाँ भी यहाँ था ना, अब ऐसा करो, v को यहाँ रखो, u को यहाँ रखो, फिर भी तो सेम बात हुई ना कि v और u के बीच में कितने लोग रह जाएंगे, एक लोग। यही इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, सारा तो क्लियर ही था। u और v के बीच में एक लोग है, तो आपको यहाँ देखना था कि u ऊपर v नीचे, या फिर ऐसा है कि v ऊपर u नीचे, वही। अब देखो, u से ऊपर कितने जगह चाहिए, 2 s और w, तो देखो खाली है ना, u से ऊपर s और s से ऊपर w, ये आपका क्या हो गया, सेटल। ऐसा तो बोला नहीं था कि इमीडिएट अबव या इमीडिएट बिलो। तो यही पूरे क्वेश्चन में बस यही एक लाइन था जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता था, लेकिन आपको ऐसा सोच लेना था कि u और v के बीच में एक है, तो v भी ऊपर जा सकता है, u भी नीचे आ सकता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप लोग इसको पॉज करके इसको अच्छे से देख लेंगे और इसको नोट कीजिए आप लोग। आई थिंक आप लोग इसको कर चुके होंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आता है तो आप रिपीट करके उसको बार बार देखेंगे, बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? फिर भी ना समझ में आए कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा दें। ये 1 to 5 था सेट फर्स्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो है 11 to 15, 11 से 15। देखो 11 से 15 क्या बोलता है। देखो पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था 9% का, ये बॉक्स टाइप में देखिए ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। बॉक्स वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आपसे याद रखिएगा, बॉक्स या ये, इस दोनों में से कोई एक रहना ही, या दोनों भी रह सकता है। तो आप हार्डकोर प्रैक्टिस करके जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपसे रहेगा ही रहेगा पेपर में, अभी तक रहा है तो आगे भी रहने का पूरा चांस है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। 8 लोग हैं स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। तो ये स्क्वायर टेबल बना लो, ठीक है। 8 लोग बैठे हैं, कैसे कैसे बैठे हैं देख लो। 4 पर्सन आर सिटिंग एट द मिडिल। मिडिल में 4 लोग बैठे हैं, मिड है ये, 1 2 3 और 4, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। और जो मिड में बैठे हैं इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो जो मिड वाला होगा कहाँ फेस करता रहेगा, वो अंदर फेस करेगा, ठीक है। आगे बढ़ो। रिमेनिंग 4 आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड दे फेस आउटसाइड। रिमेनिंग जो बचे हैं वो कॉर्नर में वैसे हैं, और वो कहाँ फेस कर रहे हैं, वो बाहर फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड U। P और U के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो देखो अभी तक तो आपके पास कोई क्लू है नहीं, लिख दो P और U के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। R who is an immediate neighbor of P sits opposite to S। R who is an immediate neighbor of P, R किसका पड़ोसी है। तो देखो पड़ोसी के लिए याद है, मैंने क्लास में बताया था कि जब भी पड़ोसी की बात है तो आपको ऐसा दिमाग में रख लेना है कि इसका मतलब पड़ोसी होता है।
तो आर किसका पड़ोसी है? आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी सिट्स अपोजिट टू एस। आर जो कि पी का पड़ोसी है, आर किसके अपोजिट में है? तो लिख दो ये अपोजिट है एस के, मतलब आर अपोजिट हो गया एस के। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। टी भी के राइट में थर्ड है, तो भी के राइट में पहला, दूसरा और तीसरा टी। देखो राइट है तो राइट में ऐसा सिंबल देखो, ठीक है, मैंने बताया था पहले भी। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? डब्ल्यू। क्यू फेसेस डब्ल्यू। देखो क्लू यहीं पे दे दिया, बहुत बड़ा क्लू है, सबसे लास्ट में जाके दे दिया कि क्यू फेसेस डब्ल्यू। क्यू किसको फेस कर रहा है? डब्ल्यू। अब जब क्यू डब्ल्यू को फेस करेगा तो दोनों आमने सामने बैठेगा ना, तो कभी भी ये आउटर पे दोनों तो नहीं बैठ सकता है, मतलब क्यू डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठेगा, क्यू नहीं बैठेगा, ध्यान रखो। क्यू यहाँ बैठेगा तो डब्ल्यू कभी एक दूसरे को फेस कर पाएगा नहीं, दोनों तो बाहर ही फेस किए हुए हैं। तो क्यू और डब्ल्यू जो भी फेस करेगा दोनों अंदर तरफ वाले में ही फेस करेगा, इन होके बैठेगा। क्यू को यहाँ बैठाते हैं, डब्ल्यू को यहाँ बैठाते हैं, दोनों अंदर फेस कर रहा है। आप यहाँ ना बैठा के यहाँ भी बैठा सकते हैं। क्यू को यहाँ रखो, डब्ल्यू को यहाँ रखो, या डब्ल्यू को यहाँ रखो, कहीं भी बैठा दो, बस अंदर फेस करना चाहिए। क्यू और डब्ल्यू के बीच में दो लोग बैठे हैं, सॉरी क्यू और डब्ल्यू आमने सामने फेस कर रहे हैं। देखो क्यू यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, क्यू और डब्ल्यू आमने सामने फेस कर रहे हैं, नहीं हो गया ना। आप डब्ल्यू को भी यहाँ रख सकते थे, क्यू को भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू डब्ल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, कोई फर्क, बस अंदर होना चाहिए। तो पहला जो लास्ट जो क्लू था कि क्यू और डब्ल्यू फेस कर रहे हैं, आमने सामने फेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ सारा क्लू है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा क्वेश्चन नहीं देखना है, क्लू आपने यहाँ लिख रखा है, फायदा यही है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यू या डब्ल्यू से रिलेटेड कुछ आया है? आया है। डब्ल्यू किसके राइट में है? टी के राइट में है। डब्ल्यू यहाँ रखे हो तो टी को कहाँ रखोगे कि टी के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू हो? टी को यहाँ रख सकते हैं। अगर यहाँ पे रखते हैं तो देखो आप ये बाहर फेस कर रहा है, तो बाहर जब आप ऐसे फेस कर रहा है तो इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट तो बोला नहीं है, टी के राइट में डब्ल्यू बोला है, तो कहाँ बैठाओ? टी को यहाँ बैठाओ, तो टी के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू होना चाहिए। तो टी बाहर फेस कर रहा है, अगर आप बाहर फेस करोगे तो आपका राइट इधर होगा। टी बाहर फेस कर रहा है तो टी का राइट ये कौन हो गया? डब्ल्यू हो गया। पहला क्लू खत्म। भी के राइट में तीसरा कौन है? टी। तो टी तो स्टेबल बैठ चुका है, भी को कहाँ रखोगे कि भी के राइट में तीसरा टी हो जाएगा? रख के देखो, भी को आपको यहाँ रखना होगा, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। ये तो अंदर फेस कर रहा है ना, तो भी अगर इधर बैठेगा तो भी के राइट में पहला, दूसरा और ये तीसरा टी। तीसरा जगह इधर से भी आ रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन ऑलरेडी क्यू बैठा था, और क्यू नहीं भी रहता फिर भी ये नहीं होता, क्योंकि ये राइट ना होके ये भी का लेफ्ट हो जाता। तो उसके अलावा एक ही जगह बचा कि भी को अंदर फेस कराओ, भी के राइट में पहला, दूसरा और तीसरा, कौन हो गया? ये टी। क्लू खत्म। अब आर और पी पड़ोसी है, पी और यू का तो अभी कुछ है नहीं, तो छोड़ो। आर और पी पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब क्या सोचते हो? नेबर है। नेबर है मतलब क्या? दोनों एक साथ बैठेगा, मतलब लगातार दो जगह खाली होना चाहिए आपके लिए। दो जगह खाली कहाँ कहाँ? यहाँ आर रखोगे तो पी नहीं होगा, पी रखोगे तो आर नहीं होगा। यहाँ भी सेम कंडीशन, एक कोई रखोगे तो दूसरा नहीं हो पाएगा। दो लगातार जगह तो खाली यही है ना, हाँ या ना? आर और पी यहीं बैठेगा, ठीक है। अब पी को कहाँ बैठाओगे, आर को कहाँ बैठाओगे? आर और पी पड़ोसी है, ये दो जगह तो मिल गया कि यहाँ आर पी रख सकते हो, यहाँ आर पी रख सकते हो, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा? तो चेक करके देख लो, पी और यू के बीच में कितने लोग होंगे? दो। अगर आप पी को यहाँ रखते हो, ठीक है, तो 1 2 यू हो जाएगा। पी को यहाँ रखते हो, 1 2 यू यहाँ भी हो जाएगा। पी यहाँ रखने से यू बैठ रहा है। अगर पी को यहाँ ना रख के यहाँ रखते हो 1 2, क्या यू बैठ पाएगा? नहीं। पी यहाँ रखते हो 1 2, इधर से देखो यू हो पाएगा? नहीं। इसका सीधा मतलब पी यहाँ नहीं होगा, यहाँ कौन होगा? आर होगा। और यहाँ कौन हो जाएगा? तो पी हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, पी और यू के बीच में तो होना चाहिए, और आर के अपोजिट में कौन होना चाहिए? एस होना चाहिए, ठीक है। तो आर यहाँ बैठा है अपोजिट में, इधर फेस है, इधर किसको रख दो? एस को, ठीक है। और पी और यू के बीच में 2 है, तो पी 1 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? यू। एक बार क्लू चेक करो, टी के राइट में डब्ल्यू, टी के राइट में डब्ल्यू है। भी के राइट में तीसरा टी, तो भी के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा टी है। पी और यू के बीच में 2, पी 1 2 यू, ठीक है। आर और पी पड़ोसी है पड़ोसी। आर अपोजिट है एस का, आर अपोजिट है, ये बाहर है, ये भी क्या है? बाहर है इसका, ठीक है ना। यही था हमारा।
तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग उनको सॉल्व ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में भी ट्विस्ट रहता है, ठीक है। तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका रहा। तो देखो बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आरआरबी पीओ पीटी में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन होता नहीं है और अभी तक हुआ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है, बस आपको माइंड लगा के थोड़ा दिमाग लगाना है और घर पे प्रैक्टिस कर लेना है बार बार, जिससे ये क्वेश्चन आप दिक्कत ना हो। तो 2 पजल्स थे, मैंने उनको सॉल्व कर दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें एक और पजल में प्रॉब्लम था कि नहीं को, वो है 31 to 35, उसको भी देख लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बोला था बॉक्स और डेट दोनों रहता है। यहाँ डे वाला भी पूछा था, डे वाला भी, डेट वाला भी, और यहाँ बॉक्स वाला भी क्वेश्चन आ गया। 31 to 35 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, टेलीग्राम पे पीडीएफ में डाला हुआ है। ये बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आपको सारी पॉसिबिलिटीज पे ही बनानी होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। There are 11 boxes placed one above the other, ठीक है। 11 बॉक्स है तो ले लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्स। चलो पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं। 5 boxes are placed between F and T। F और T के बीच में कितने लोग हैं? 5 कर दो। F 1 2 3 4 5। अब F ऊपर या T नीचे पता नहीं है, आगे बढ़ो। नॉट मोर देन 5 boxes आर केप्ट अबव टी। अब देखो एक क्लू, नॉट अबव 5 boxes आर केप्ट अबव टी। टी से ऊपर 5 बॉक्स से ज्यादा नहीं है, तो हार्डली टी को कहाँ रख सकते हो? क्या बोला है? नॉट मोर देन 5 boxes आर केप्ट अबव टी। टी हार्डली टी को यहाँ रख सकते हो, इसके नीचे नहीं जा सकते हो आप टी को लेके। इसके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि टी से ऊपर 5 लोग से ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 अगर यहाँ रख देते हो तब तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके नीचे रखोगे तो और बढ़ता जाएगा 6 7। टी को यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। 5 से कम हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं होगा ऊपर में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। 2 boxes आर केप्ट बिटवीन टी एंड एम। टी और एम के बीच में कितने लोग हैं? 2। कौन ऊपर कौन नीचे ये पता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। 3 boxes आर केप्ट बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के बीच में कितने लोग हैं? 3। 1 2 3, ठीक है। एम इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव एस। अब यहाँ क्लियर किया कि एम एस से ऊपर है, अबव एस ऊपर का डाल दो, ठीक है। देयर आर ओनली 3 boxes केप्ट बिटवीन द बॉक्स, there are only 3 boxes kept above the box J। there are only 3 boxes kept above J। J से ऊपर सिर्फ कितने बॉक्स है? 3। तो J से ऊपर सिर्फ 3, यहाँ J को रखना ही पड़ेगा आपको। इधर से डालो, J से ऊपर 1 2 3, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, तो J फिक्स हो गया 4 पे। 1 box is kept between R and S। R और S के बीच में कितने बॉक्स हैं? सारे क्लू को लिखना है, 1 बॉक्स। 2 boxes आर केप्ट बिटवीन आर एंड एच। आर और एच के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? 1 2, ठीक है। बॉक्स डी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स के। बॉक्स डी कहाँ है? के से किसी भी एक पोजीशन नीचे पे कौन है? बॉक्स डी है, नीचे का डाल दो। एंड एट वन ऑफ द पोजीशन एबव बॉक्स सी। के बारे में 2 बात बोली गई है, डी के बारे में। बॉक्स डी केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो के। डी के से नीचे है, एट वन ऑफ द पोजीशन अबव बॉक्स सी। डी के से नीचे है और सी से ऊपर रहेगा, ठीक है। सी विच इज नॉट अबव आर। सी आर से ऊपर नहीं है, इसका सीधा मतलब है सी कहाँ होगा? आर के नीचे होगा। बॉक्स ई इज केप्ट इमीडिएटली अबव के। ई के से एकदम ऊपर है, जस्ट इमीडिएट लगा दिया है, तो के से जस्ट ऊपर यहाँ ई रहेगा। इमीडिएट ऊपर रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बताया गया आपको, घेर दीजिए, ना तो आगे ना तो पीछे, के से जहाँ रहेगा उसके इमीडिएट। अब पॉसिबिलिटी पे काम करना होगा, चलो ले लेते हैं। टी का कितना जगह बनता है? टी तो यहाँ है, यहाँ से नीचे तो जाएगा नहीं, हार्डली यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। चलो सारी पॉसिबिलिटी एक बार में लेंगे हम लोग। एक तो ले लिए, जे तो फिक्स है ना, 4 ही पे रहेगा। टी यहाँ लिए थे,
अब कहाँ ले लेते हैं 5 पे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई। तीसरी पॉसिबिलिटी, टी 4 पे नहीं हो सकता है क्योंकि ये फिक्स है, कहाँ हो सकता है 3 पे, तो जे तो फिक्स है, तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई। चौथी पॉसिबिलिटी पे काम कर लेते हैं, टी 2 पे भी तो हो सकता है, लेकिन जे तो अपना जगह फिक्स रखेगा 4 पे। पांचवी पॉसिबिलिटी इधर ले लो, टी जे तो फिक्स है, कितने पॉसिबिलिटी हो गए 1 2 3 4 5, सारी पॉसिबिलिटी आपको एक बार में ही ले लेनी है, बार बार जाओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। आई थिंक आपको एग्जाम में पेन की जगह पे आपको इरेजर और पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, अगर आप एक ही पॉसिबिलिटी बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत यूज़फुल होता है पेपर में, कि अगर पॉसिबिलिटी खत्म रबर से मिटाओ। पेन यूज़ करने से होता क्या है कि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा आपका, इतना सारा हो गया क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो गई, अब क्लू को देखते चलते हैं, कहाँ से क्लू होगा। टी और एम के बीच में कितने लोग हैं 2, यहाँ अगर टी इस पॉसिबिलिटी देखो, टी यहाँ रखे हो तो 1 2, 4 पे तो जे बैठा है, तो 1 और 2 क्या है, यहाँ है एम हो पाएगा, टी और एम के बीच में 2 होना चाहिए। टी अगर यहाँ रखते हो तो 1 और 2 क्या एम हो पाएगा, नहीं, क्योंकि 4 पे जे फिक्स है, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गया आपका। अब कितने पॉसिबिलिटी बचे 4, चलो यहाँ देखते हैं। टी को अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, इस 2 को अभी छोड़िए, टी को अगर आपने 2 यहाँ पे रखा है तो टी 3 4, एम का 5 पे क्या हो जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा। टी अगर इस पॉसिबिलिटी पे आइए, टी यहाँ रखा है आपने तो 1 2, क्या ऊपर एम हो पाएगा, नहीं, तो नीचे 1 2 6 पे क्या होगा यहाँ पे, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे एम आप 1 2 यहाँ भी रख सकते हैं, और 1 2 यहाँ भी एम रख सकते हैं, तो इसको छोड़ के चलते हैं, ये 3, यहाँ भी टी देखिए 1 2, आप यहाँ भी एम रख सकते हैं, यहाँ भी एम रख, इस 2 को छोड़े, हम इस 2 को देखते हैं। एम और एस के बीच में 3 है और एम एस से ऊपर है, एम एस के बीच में 3 है, 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा एस, और एम तो एस से ऊपर है ना, यहाँ पे एम 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा एस, और एम कहाँ है एस से ऊपर, ठीक है। चलो और चीज देख लेते हैं, इस पे भी देख लो, टी और एम के बीच में कितने हैं 2, तो टी 1 2, यहाँ पे अगर एम को हम रखते हैं तो एम और एस के बीच में कितने हैं 3, 1 ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2 3, यहाँ पे आप एस को रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एम को यहाँ ना रख के, टी और एम के बीच में 2 था ना, एम को अगर 1 2 यहाँ पे अगर एम को रखते, ठीक है, तो एम और एस के बीच में 3 है और एम से एच नीचे रहेगा, तो 1 2, क्या यहाँ जगह बचता, नहीं, इसका सीधा मतलब है टी से एम नीचे नहीं ऊपर जाएगा, एम और 3 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा एस। यहाँ भी सेम कंडीशन, टी से अगर 1 2 3 1 2 एम अगर यहाँ जाओगे तो एम के नीचे 1 2 3, एस का जगह है नहीं, तो एम को ऊपर जाना होगा, 1 2, यहाँ पे कौन हो जाएगा एम, एम के नीचे 3 चौथा एस है, 1 2 3, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, सारी पॉसिबिलिटी क्लियर है आपकी, ये काम खत्म, टी और एम के बीच में इसका काम खत्म। अब देखो एफ और टी के बीच में 1 2 3 4 5 है, तो टी यहाँ है, ऊपर जाओ 1 2 3 4 5, एफ रख पाओगे, 5 तो यहाँ जा रहा है तो एफ नहीं होगा, नीचे 1 2 3 4 5, टी और एफ के बीच में 5, तो क्या एफ यहाँ होगा, 1 2 3 4 5, 5 होना चाहिए ना, 5 हो नहीं रहा, पॉसिबिलिटी खत्म, ठीक है ना जी। यहाँ देखो 1 2 3 4 जगह ही नहीं है, नीचे आओ 1 2, टी और एफ के बीच में तो टी है यहाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ एफ होगा, क्लियर है। यहाँ टी है तो ऊपर तो जाएगा नहीं है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन हो जाएगा, टी यहाँ है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ बाद बीच में 5 हो गया एफ, क्लियर है। ये क्लू खत्म आपका। अब दूसरा क्लू आ रहा है आपके पास, आर और एच के बीच में 2 लोग हैं, तो आर एच आने, आर और एस के बीच में 1 लोग है, आर तो आ चुका है, एस तो आ चुका है, तो ए ऊपर तो आर जाएगा नहीं, नीचे आएगा 1 2, एस और आर के बीच में 1 लोग है, ऊपर जा नहीं सकता था क्योंकि जे था। यहाँ देखो एस यहाँ है तो नीचे आर डाल पाएंगे नहीं, तो कहाँ डाल पाएंगे, एस बीच में 1 और यहाँ पे आर हो गया। इस पॉसिबिलिटी पे आते हैं, एस के नीचे आर हो पाएगा, एस के ऊपर आर हो पाएगा,
फिलहाल इसको छोड़ के चलते हैं, ठीक है। इस 2 पे फोकस कर लीजिए। अब देखो R आ गया है, तो R और H के बीच में कितने लोग हैं? 2, 1 2, नीचे H जाएगा नहीं, 1 2, ऊपर H जाएगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी क्या है? खत्म। इस पे आते हैं, R और H के बीच में 2 है, 1 2, नीचे भी H होगा, R एक और दे, ऊपर दोनों जगह H हो सकता है, तो देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे H को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि R और H के बीच में 1 2 अगर नीचे H को डाल देते हैं, ठीक है, तो आपको बोला था R के नीचे C है, क्या R के नीचे C का जगह बचेगा? नहीं, तो H को नीचे ना लिख के आपको ऊपर जाइए, 1 और 2, यहाँ पे किसको लिख दीजिए? H को। R के नीचे C है, तो यही एक जगह है, R के नीचे C के ऊपर D है और D के ऊपर K है, तो देखो C के ऊपर कितना जगह खाली है आपका? एक 7 खाली है, एक 2 खाली है, एक 1 खाली है, तो C के ऊपर D और D के ऊपर। एक बात बताओ, E के जस्ट नीचे K था ना, तो कितना लगातार जगह खाली चाहिए था आपको? 2 लगातार खाली जगह चाहिए था, जहाँ E के जस्ट नीचे क्या डाल सकते हैं हम लोग? K। अगर E यहाँ डालते हैं तो इसके नीचे K जगह खाली है? नहीं, यहाँ नहीं होगा, E नीचे तो कोई जगह खाली है नहीं। E को यहाँ डालेंगे तो K यहाँ डाल पाएंगे? नहीं। E को यहाँ डालेंगे तो एक ही जगह यहाँ पे क्यों डाल देंगे? K। अब K के नीचे D है और D के नीचे C है, जगह कितना खाली है? अब तो एक ही जगह खाली है, तो K के नीचे एक ही जगह खाली है, D का, और D के नीचे C। सारी पॉसिबिलिटी मेरी कट गई और मेरा ये क्वेश्चन, सारी पॉसिबिलिटी खत्म होने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आगे जो पॉसिबिलिटी थी वो डेफिनेटली, जैसे अभी तक आपकी 3 पॉसिबिलिटी कटी थी, ये भी पॉसिबिलिटी आगे आप इसको बना के देख लेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये पॉसिबिलिटी आपका कट जाएगा। क्लियर है? तो पेपर में भी अभी आपको यही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा लेट लगेगा, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, लेकिन बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो 4 से 5 मिनट मोडली हार्ड इनफ है, इतना आपको कर पाने में। क्लियर है? हाँ, अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि सारा क्लू आपके बोर्ड पे एक बार में आ जाना चाहिए। अब आप बताओ कि अगर इतना आपको बार बार, सेट 1 के 2 क्वेश्चन और हैं आपके पास, 2 क्वेश्चन और भी आए थे, 19 और 20 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा था, देखिए आप इस 2 क्वेश्चन को ज़रूर कर लेंगे। एक तो 19 नंबर ये इजी क्वेश्चन है, ये हर पेपर में आएगा ही आएगा, 20 भी हर पेपर में 1 नंबर के लिए आता ही, लेकिन ये जो 19 और 20 दोनों में अंतर है, ये 19 हर कोई कर पाएगा और हर कोई करता है, लेकिन ये 20 जो क्वेश्चन होगा वो वेटेज वाला क्वेश्चन है। वेटेज मतलब यही वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में वेटेज दिला सकता है, मतलब 1 नंबर हो सकता है 1.5 बन जाए, 2 बन जाए। क्लियर है? इसका वेटेज कभी कमेगा नहीं, इसका वेटेज कम सकता है, 1 से कम सकता है नंबर, लेकिन इसका कभी नहीं कमेगा। रीज़न कि ये हर कोई नहीं कर पाता है नॉर्मली, जिसका वर्ड सही होता है इंग्लिश का वही कर पाएगा, लेकिन नॉर्मल वर्ड्स दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले 19 देखेंगे और फिर 20 बनेंगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन बोला है आपसे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, यहाँ कितने ऐसे लेटर्स के पेयर हैं इन द वर्ड, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड्स एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उतने ही लेटर होते हैं जितना इनके बीच में है। सपोज करो यहाँ पे मान लो ए और सी के बीच में कितने लेटर होते हैं? एक, वो कौन होता है? बी। ए और सी के बीच में एक होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी आ जाए, यहाँ पे डी आ सकता है, ई आ सकता है, लेकिन ए और सी के बीच में ऐसे भी एक ही लेटर होता है, ऐसे भी कितना लेटर है? एक ही लेटर है, तो पेयर बन जाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, आई, जे, के नहीं है, एल नहीं है, एम। कोई मिला क्या? मैच किया क्या? नहीं। अब यू से स्टार्ट करेंगे, यू के बाद क्या ये भी है? नहीं है। क्या ये डब्ल्यू है? नहीं है। एक्स है, वाई है, जेड है, नहीं मिला। अब डी से स्टार्ट करेंगे, डी के बाद ई नहीं है, सी है, डी के बाद ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, कोई भी मैच नहीं किया। सी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, नहीं मैच किया। ए, सी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, नहीं मिला। ए, बी, सी, डी, नहीं मिला। टी, यू, वी, डब्ल्यू, नहीं मिला। आई, जे, के, नहीं मिला। ओ, एन, नहीं मिला। तो इधर से तो एक भी मिला नहीं आपको। अब इधर से आ जाइए, एन, ओ, एक पेयर मिल गया ना। एन और ओ के बीच में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कोई लेटर होता है क्या? बीच में नहीं होता है, यहाँ भी नहीं है, तो एक पेयर मिल गया। एक मिल जाने के बाद फिर भी आपको आगे चेक करना है, हो सकता है एन से कोई दूसरा भी मिल रहा हो, तो एन, ओ,
OPQRSTU, देखो N से U भी मिल रहा है, N के बाद क्या होता है OPQRSTU, एक और मिल गया। N और U के बीच में कितने होते हैं देखो, तो N के बाद OPQRSTU, N और U के बीच में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो N और U के बीच में ऐसे भी 6 होते हैं और ऐसे भी कितने हैं 6 हैं, ठीक है ना। तो आपका 2 पेयर मिल गया। अब देखो O से OPQRSTU, O से U मिला भी, आगे नहीं, IJKLMNO नहीं मिला, TUVWXY नहीं मिला, ABCDE, A से एक E मिल गया, ठीक है। क्या क्या मिल गया, एक NO मिला था, एक NU मिला था, और एक क्या मिला था OU मिला था। अब क्या मिल गया, AE मिल गया, ABCDE, ठीक है। CD, अब एक CD भी मिल गया आपको, C के बाद क्या आया D, CDEF DEFU भी नहीं, तो टोटल कितने मिले 1 2 3 4 5 पेयर्स मिले हैं लेटर के, जैसा कि अल्फ़ाबेट में होता है वैसा यहाँ भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा मोर देन 4, तो हम लोगों को तो 5 मिले हैं ना, तो मोर देन 4 तो हुआ, तो 19 का आंसर ही हो जाएगा। क्लियर है, तो 1 नंबर आएगा ही आपके पेपर में, एकदम प्रिपेयर रहिए आप इसके लिए, पीटी के किसी भी एग्जाम में कलर हो या ये आएगा। इंपॉर्टेंट यही है, इसी के बारे में बात कर रहा था कि ये वेटेज वाला क्वेश्चन है। एक वर्ड दे दिया है आपको, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, और इसमें बोला है इफ 4 लेटर्स वर्ड इज फॉर्म्ड, 4 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है। कौन कौन 4 लेटर से, तो फर्स्ट से, थर्ड से, फिफ्थ से और सिक्स से, फर्स्ट से, थर्ड से, फिफ्थ से और सिक्स से, कौन कौन आ गया TASL, ठीक है। इस 4 लेटर से एक वर्ड फॉर्म करना है ऑफ द न्यूली फॉर्म वर्ड, ठीक है। व्हाट इज थर्ड लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म, तो जो वर्ड आएगा उसका 1 2 और तीसरा लेटर कौन सा है वो निकालना है, ठीक है। तो मान लो एक से ज़्यादा भी तो वर्ड बन सकता है, तो अगर एक से वर्ड ज़्यादा बन गया तो बोला है इफ मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म देन द आंसर विल बी जेड। अगर एक से ज़्यादा वर्ड बनता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इन 4 से मिलाना है, ठीक है। तो एक बनेगा तो TSL, देखो TASL, जैसे हम लोग पूरा बता ही दे रहे हैं, TASL एक वर्ड, क्या ये कोई वर्ड होता है, नहीं। T से दूसरा क्या बनेंगे SLA, ये कोई वर्ड होता है क्या, नहीं। T से एक और बन जाएगा, S को पहले लिखे थे, अब TLSA करेंगे, ठीक है। फिर TLAS करेंगे, ये कोई वर्ड बनता नजर आए, इतना आपको हर लेटर से आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे A से फिर आएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ड दिमाग में है या प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 वर्ड मुझे दिख रहा है, SALT साल्ट, और दूसरा LAST, आगे है या नहीं है, ये 2 वर्ड तो मिल गया ना मुझे, आगे और वर्ड बनता है या नहीं बनता है इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही मैं निकालूंगा, क्योंकि इसने बोला था कि अगर एक से जैसे ही ज़्यादा वर्ड हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड। तो मेरा आंसर क्या हो गया, जेड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ई में लिखा है। तो 19 का भी आंसर ई हो गया और 20 का भी आंसर क्या हो गया, ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन आपको, चाहे वो कलर ले लो, चाहे वो PO ले लो, किसी भी IBPS ले लो, RRB ले लो, SBI ले लो, हर जगह मिलेगा। इस 2 को आप लोग देख लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म होता है आपका, ठीक है। तो ये थे हमारे सेट फर्स्ट के जो डाउट दिए थे आप लोगों ने, वो डाउट क्लियर हो गया सेट फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से सेट 2, सेट 3, सेट 4 को करेंगे, ठीक है। और फिर बार बार रिपीट करेंगे, एक बार 4 दिन, मान लो 4 दिन में आप 4 सेट करते हो, फिर अगले 5वें दिन से फिर इसी को 8 दिन तक करना है, फिर रिपीट करते जाना है, पेपर तक जाओगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। क्लियर है, अभी तक जो पेपर आया उसके अकॉर्डिंग, आगे चेंज होता है तो पता नहीं, ठीक है। थैंक यू।